इस वक्त के विजुअल आप देख रहे हैं। इस वक्त हम मजालता में हैं और यहाँ पे इस वक्त डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी जी आप पहुँचे हैं। इस वक्त मजालता पुल की जो काम यहाँ पे चल रहा है उसकी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे उसके देखने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सुरेंद्र चौधरी जी किधर है जी ब्रिज? ये है साइड कहाँ पे जाती है? साइड कौन है? कौन है? कहाँ चाहिए साहब आपके? एक्शन कहाँ है? एक्शन यार ये कौन सा एक्शन किसके पास है? ये दौड़ के आ रहा ना, तो आस्ते आ रहे हैं, तो वीआईपी है तुम। क्या है ये सर? ये 100 डेट ऑफ स्टार्ट क्या है? ये जून 2025 में से स्टार्ट हुआ। जून 2025। आज क्या है? ये आज अप्रैल। बार चार्ट कहाँ है? बार चार्ट नीचे लगा सर, ये नीचे लगा सर। ये कहाँ पे? ये है। हाँ जी। मोबिलाइजेशन सेटअप आपका था, अर्थवर्क कब तक था? ये 7/25 तक। फिर आगे क्या था आपका? फाउंडेशन अमेंडमेंट, ये कब था? 10/25 तक। सब स्ट्रक्चर अमेंडमेंट पे ये कब तक था? 12/26 तक। 12/26। ये अभी चल रहा है सर। ये पेयर है सर। ये बहुत लंबा लिया, इसमें क्या है टाइम इतना क्यों? सर ये 42 मीटर हाइट के पेयर है। ये जो दो बन रहे हैं सर इधर से। तो टारगेट क्या है इसको दिया हुआ है आपने? जून 27 सर इसमें दो पायर जो है वो उसकी हाइट जो है 42 मीटर हाइट है सर। अभी एक पायर सर हमारा 26 मीटर बन चुका है, दूसरा पायर जो है 15 मीटर बन गया है, और उस साइड की सारा अपार्टमेंट जो है वो कंप्लीट है सर। तो दूसरी इस साइड की अपार्टमेंट अभी कर रही है सर। ये बेसिकली सारे आ गई है ऊपर। इसके लिए यूटिलिटी आपकी जो है ये 26 मीटर हाइट तक पुल की साइड है। यहाँ से ये मटेरियल कहाँ से ला रहा है? मटीरियल सर ये क्रशर से परचेज कर रहा है। इनसे पूरे चलान इस बार लगाएंगे। वो ऑर्डर सर्कुलर निकला, चलान साथ में लगाएंगे। साथ में मलबा कौन निकाल रहा है? वो जो वो मलबा कोई गलती नहीं, फाउंडेशन निकालने के लिए ये लेके गए थे। ये रास्ता बना। अब ये नीचे सर रेक्टेंगुलर 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर का साइज 26 मीटर तक। 26 मीटर के बाद नहीं, तो आप बराबर क्यों नहीं उठा रहे हो? उसको उधर लेबर, इधर लेबर लगी, उधर लेबर नहीं, दो बंदों की लेबर लगा के आप बोलोगे इतना बड़ा पावा उठाओगे, पिलर उठाओगे? कैसे उठाओगे आप लोग? दो बंदों से क्या लेबर चलती है? मुझे लगता है आज ही आपने काम शुरू किया। नहीं सर, ये कंक्रीट कल ख़त्म हो गई। आज कौन है कॉन्ट्रैक्टर? कौन है ये? सर कश्मीर के हैं, BNL BS बिल्कुल जी। कहाँ पर? वो सर सामने बिल्डिंग जो दिख रही है वहीं पे बनाई। अब वहाँ कौन जाएगा लैब पर? लैब तो साइड पे होनी चाहिए। कंक्रीट क्यूब कहाँ है जो आपने कास्ट की उधर रखे? कास्ट की है वो कहाँ? अरे हाँ, इतनी दूर क्यों रखी हुई है आपने? साइड के ऊपर होना चाहिए, इतनी दूर क्यों रखा हुआ आपने? यहाँ पर जगह नहीं, 2-4 दिन के बाद बना लेंगे शटर। नहीं, 2-4 दिन आपको 1 साल हो गया काम शुरू किए हुए, तो अभी तक आपकी लैब क्यों नहीं बनी? नहीं, ये देख लीजिए। टाटा का और सेल का दो ही इनको ब्रांड मैंने दिखाए हुए हैं। अब ये नहीं, अब दिखाए तो हुए हैं, लगे भी हैं या वो लगे? बिल्कुल सर, सारा इनका वापस किया था। पहले जिंदल का लगा रहे थे, वो उठवा के वापस किया। ये सारा टाटा का। जिंदल का कितना लगाया इन्होंने? जिंदल का लाए थे फाउंडेशन में लगाने के लिए, वापस ले गए। ये आपने तो लेट आए हो ना? रेता चेक करिए जी इसकी। मुझे रेते का शक पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है। बिल्कुल सर, कल फिर से करेंगे। हम रेगुलरली चेक करते हैं। सैंड का टेस्ट भी सैंड का टेस्टिंग ना, सैंड देखने से भी पता चलता है उसमें मिट्टी है। ये देख लीजिए इसको। ठीक है सर, ठीक। और अब इसको जल्दी शिफ्ट कराइए इसको। यूटिलिटी का क्या? यूटिलिटी का मैंने फिर से रिमाइंडर लिखा। फंडिंग क्या है? टोटल कितने कॉस्ट थी इसकी? 26 लाख लगेंगे सर यूटिलिटी, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने हमें दिया है यूटिलिटी शिफ्टिंग की। हाँ, तो जैसे ही आएंगे। आपकी फाइल कहाँ पे है इस समय? वो फाइनेंशियल कमीशन के साथ पास है सर। चीफ साहब ने भेजी है उनके पास। 2-3 महीने हो गए उनके पास भेजी है। क्यों 3 महीने से पड़ी है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सर कल फिर
डिले करना। और ठेकेदार साहब क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। सुरेंद्र चौधरी जहाँ पर पहुँचे हैं सर, आज आपने इंस्पेक्शन किया है और काफ़ी पुरानी डिमांड थी और इसके लिए काफ़ी राजनीति भी हुई, क्योंकि कई बार जहाँ पर जो MP हैं 10 साल जहाँ पर इसी पर इलेक्शन जहाँ से लड़ते रहे कि आपको आज पुल मिलेगा कल पुल मिलेगा, लेकिन आज पर्सनली आपने विजिट किया है, कैसा जहाँ पर? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि MP को अगर डिमांड आई तो वो, क्योंकि मुझे याद है कि जब इसका मैं नींव पत्र रखने आया था तो ऑनरेबल MOS यूनियन मिनिस्टर PMO ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ था मैं, तो वो मेरे ख्याल ये उन्हीं की MP का उनका इलाका है और उनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, तो लिहाजा ऐसी बात नहीं कि टाइम लगता है हर काम को, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा काम किया है। और आज काम है, थोड़ा सा स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन अब मेरे आने के बाद मैं उम्मीद यही करूंगा कि इंजीनियर्स को कह के चला हूँ, डायरेक्शन दे के चला हूँ कि ये जल्दी काम को खींचेंगे और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और जो टारगेट है उसको जल्दी। अब मुझे ये कह रहे थे कि मुंसिफ का कम्प्लेक्स भी एक पार बन रहा है, वो भी कुछ 10 करोड़ के लगभग है, और उसका काम भी अभी मार्च में उनको कंप्लीट करना था, नहीं किया। मैंने इनको बोल के जा रहा हूँ, अगर ठेकेदार नहीं करता तो ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। इसी इंस्पेक्शन में अभी आप मैं देख रहा था, आप प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे थे, लोगों को कब तक ये उम्मीद? हम आपको जो टारगेट हमने लोगों को दिया है, जैसे कम्प्लेक्स है जो आपका मुंसिफ कम्प्लेक्स है, जो अगर वो इन्होंने टारगेट मिस किया है ठेकेदार ने, तो ठेकेदार को उसके लिए पे करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी अब इनको मैं कह चला हूँ, और इसके बाद नहीं कि मैं दोबारा जब आऊँगा मैं जल्दी से उसको कंप्लीट कराऊँगा। और ये जहाँ तक ब्रिज का ताल्लुक है, जो टारगेट हमने इनको दिया हुआ है, ये अगले साल जून में कितने जून है ये? 27 जून में से एंडिंग मई तक आपने इन्होंने ये कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको मैं ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे आऊँ और उसके बाद ही काम फास्ट होगा, मैं इसकी डे टू डे इसकी जो प्रोग्रेस है मैं लेता रहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ऑफिसरों को मैंने हदायत दी है कि भैया ये काम जल्दी होना चाहिए, और जो काम, खाली ये नहीं कि मजालता ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ या मुंसिफ जो कोर्ट का जो कम्प्लेक्स है वो हो, या और भी काम जो भी इस इलाके में चल रहे हैं, वो पूरे के पूरे जल्दी कंप्लीट करेंगे, जो PWD कर रही है। और जहाँ PMGSY और PMGSY के भी इंजीनियर मेरे साथ हैं, मैंने अभी 1-2 सड़कें भी PMGS की देखनी है। हाँ, मानता हूँ कि कुछ रोड जो है, ये आपका मनवाल रोड जो है, जो उधमपुर जाता है, इसकी कंडीशन बड़ी ख़राब है, और क्योंकि ये BRO के अंडर है, और मैं वापस जाके कल मैं BRO के चीफ साहब से भी बात करूँगा, क्योंकि उनको ये रोड ठीक करना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ लाइन है बिटवीन दिस सांबा टू उधमपुर, और ख़ासकर आप ये कहें कि रेस्ट ऑफ इंडिया से कश्मीर तक जो है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोड है, धार रोड है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोड है, और इसको भी हम रिपेयर में कराऊंगा। मैं BRO से जो चीफ़ हैं यहाँ ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं उनसे बात करूँगा कल जाके। तो लिहाजा मकसद मेरा टूर का यही है कि आप देख रहे होंगे कोई मैं ज़्यादा यहाँ पम्प शो नहीं किया, कोई ज़्यादा लोगों को नहीं बताया। अगर मैं बताता तो शायद मेरी अपनी पार्टी के लोग काफ़ी यहाँ इकट्ठे होते, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन इसीलिए मैं आया हूँ कि ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी सरकार की अकाउंटेबिलिटी और मेरे ऑफिसर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है, वो अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए टूवर्ड्स दी लोगों के। और उमर अब्दुल्ला सरकार जब सरकार में नहीं थी, उससे पहले हमने लोगों को कहा था कि ये सरकार आपके दरवाजे पे होगी, और आज अगर मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा है, तो ये उसी मकसद से खड़ा है। इससे पहले मैं सुबह जो वो बस हादसा हुआ जो रामनगर में, मैं वहाँ था, वहाँ से मैं सीधा बाईपास यहाँ से आ रहा हूँ, क्योंकि वो एक बड़ी दुख भरा हादसा है, जिसका जितना भी हम दुख मनाएं, अफसोस बनाएं, बहुत कम है। क्योंकि जो फैमिलियों के परिवार में के लोग गए हैं, आज उन पर परिवारों में क्या हालत है, और वो निर्दोष लोग जिनको पता नहीं थे कि आज सुबह हम अपने घरों से निकलेंगे और कल शाम को वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो लोगों को नहीं पता था, लेकिन वो बेचारे सुबह निकले और शाम को वापस नहीं आए। ये बदकिस्मती है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी कल गए थे उधमपुर, और उन्होंने भी वहाँ इंक्वायरी के लिए कहा है। और जहाँ तक आज भी मुझे लोग मिले, काफ़ी सारे लोग मिले, मैंने वो मोड़ भी देखा जिस मोड़ पे ये हादसा हुआ है, उसका भी मैं खुद मुआयना करके आया हूँ। मैंने अपने इंजीनियर्स को बोला है कि इसमें देखिए कि इस मोड़ की जो इतना शार्प है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो लिहाजा काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख के आया हूँ, और अब मैं आपके मजालता में हूँ। तो इसका मतलब मकसद यही है कि एज ए इंचार्ज PWD मिनिस्टर जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं अदा करने के लिए आपके पास आया हूँ। थैंक यू। मानसर
में देखिए मानसर सांबा रोड पे काफ़ी ज़्यादा जाने दिए लोग, लेकिन अभी तक रोड जो है वो ठीक नहीं करवाया गया। मैंने वही कहा पिछले कि दिनों आप सांबा आए थे, आपने बड़े ऑफिसरों से ये भी कहा था कि इस रोड का जो है वो अच्छे से जो है मुआयना करे, उस रोड के बारे में बताएं, लेकिन अभी तक ये कोई जो आपका मिट्टी का आप दिया। सांबा से जो मानसर की रोड की बात कर रहे हैं, जी। वो अब रोड मैं आपको बता दूं हमने बीआरओ को दे दिया है। वो अब पीडब्ल्यूडी के पास नहीं है, हमने पीछे ही, क्योंकि वहाँ के एमएलए ऑनरेबल एमएलए सलाथिया साहब मेरे पास आए थे, वो कहते थे कि बीआरओ को दे दो, तो लिहाजा वो बीआरओ ने रोड ले लिया, वो हैंड ओवर टेक ओवर होगा, तो लिहाजा ठीक हो जाएगा। थैंक यू। लेक के लिए कोई नया प्लान सर? वो तो करेंगे, आप आज फिलहाल सड़कों की बात करें। थैंक यू सर।